So in this class, we have to study about the dynamic model of your induction motor. तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे जो हमारा ABC रेफरेंस फ्रेम है टू ए स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, एंड देन हम कैसे स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम से एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में रोटेट करते हैं। तो हम पहले हमारे पास जो हमारे 3 फेज वेक्टर्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू 2 वेक्टर्स दैट आर स्टेशनरी, एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू 2 वेक्टर्स दैट आर DC इन नेचर। और ये जो आपकी रेफरेंस एक्सिस है, दिस रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। तो जब हमने ट्रांसफॉर्म किया हमारे 3 फेज वेक्टर्स को इनटू 2 DC वेक्टर्स, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी जो 3 फेज वाइंडिंग्स होती हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू 2 फिक्टिशियस वाइंडिंग्स। ये जो 2 वाइंडिंग्स होती हैं, दे आर लोकेटेड 90 डिग्री टू ईच अदर। अब ये जो आपकी 2 वाइंडिंग्स हैं, दे आर ये जो वाइंडिंग्स आ रही हैं जहां पर आपका ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट है दैट इज S, मतलब ये स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में है। और ये जो आप देख रहे हो VQE, ये जो E है दैट इज रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। तो जो आपकी 2 फेज मशीन है, अब ये जो हमारी ये 2 फेज मशीन हमें मिल गई है जिसमें फिक्टिशियस वाइंडिंग से एक क्वाड्रेचर एक्सिस वाइंडिंग है और एक डायरेक्ट एक्सिस वाइंडिंग है। ये हम क्यों करते हैं? जब आप अगर आप ID चेंज करोगे तो ID चेंज करने से आप फ्लक्स को चेंज करते हो, टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जब आप IQ को चेंज करते हो, IQ को चेंज करने से क्या होता है, आपका टॉर्क चेंज होता है, फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और आपकी मशीन वर्क करती है जस्ट लाइक ए सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर, जिससे स्पीड कंट्रोल बहुत ईजी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले हम ABC रेफरेंस फ्रेम से आप स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में कन्वर्ट करते हो, एंड देन फ्रॉम स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम टू योर रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। और इस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं दे आर DC इन नेचर। और क्योंकि ये जो आपकी 2 करंट्स हैं दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो ये क्या होती है, दोनों करंट्स डिकपल्ड हैं। तो इन 2 करंट्स में क्या होगा, जो आपको फ्लक्स और टॉर्क मिलेगा दैट विल आल्सो बी डिकपल्ड। तो अब ये जो हमारे पास ये सर्किट आ रहा है, DEQE वाला सर्किट आ रहा है, इसका हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जिसे हम बोलेंगे डायनामिक मॉडल ऑफ ए इंडक्शन मोटर। सो फॉर अ 2 फेज मशीन हमें क्या करना है, वी नीड टू रिप्रेजेंट बोथ DSQS एंड DRQR सर्किट्स। तो आपको रोटर और स्टेटर दोनों के सर्किट्स आपको लेने हैं इन स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, और देन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट टू ए सिंक्रोनसली रोटेटिंग DEQE फ्रेम, और वहां पर आपको वेरिएबल्स का वैल्यू ले लेना है। तो ये जो आपकी वोल्टेजेस हैं इन स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, जो आपकी करंट्स हैं स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, इन्हें हम क्या करेंगे, हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। फिर वहां से जो हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी, इस इक्वेशंस की मदद से हम डायनामिक मॉडल डिराइव करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है इन स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, यानी जो ये ब्लैक वाली वाइंडिंग्स है इनके हिसाब से आपको इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम KVL अप्लाई करेंगे इस सर्किट में, जो ब्लैक वाला सर्किट है इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। अब देखो ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होगी, इंडक्टेंस होगी। तो जो आपके पास KVL अप्लाई करके इक्वेशन आएगी, तो ये मैं यहां पर ये फिगर ले रहा हूं। तो जैसे आपका VQS है, तो इस वाइंडिंग में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगी वाइंडिंग की, एक इंडक्टेंस होगी इस वाइंडिंग की। तो यहां पर आपका क्या आएगा, जब यहां से करंट फ्लो करेगी, सो VQSS विल बी इक्वल टू, यहां से करंट आपकी फ्लो हो रही है IQSS, दिस इज RS, एंड दिस इज LLS। So your VQSS will be equal to RS IQSS। So जब आप इस सर्किट में KVL अप्लाई करोगे, ये जो VQSS है दिस विल बी इक्वल टू RS IQSS,
प्लस डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस एस। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर क्वाड्रेचर एक्सिस स्टेटर फ्लक्स लिंकेज। तो हम जानते हैं फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होती है, एन फाई, और ये भी जानते हैं कि इंडक्टेंस होती है एन फाई अपॉन आई। तो यहां से आप देखो एल आई इज इक्वल टू एन फाई, यानी एल आई इज इक्वल टू योर साई। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, सो योर एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी साई बाई डी टी। तो सो दिस डी साई बाई डी टी इज नथिंग बट, यहां पर जो आपको वोल्टेज मिलेगी दिस विल बी एल डी आई बाई डी टी। बस डिफरेंस कहां पर है, ये जो आपका साई है इसमें हम लीकेज इंडक्टेंस और मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस दोनों को कंसिडर करते हैं। सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो आपका वी क्यू एस एस है दिस विल बी इक्वल टू आर एस आई क्यू एस एस प्लस डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस एस। सिमिलरली ये जो आपका अब डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट्स हैं, इसके हिसाब से आप देखोगे तो वी डी एस एस विल बी इक्वल टू आई डी एस एस इंटू आर एस प्लस डी बाई डी टी ऑफ साई डी एस एस। सो ये चीज मैंने आपको बोली, दिस इज नथिंग बट एल डी आई बाई डी टी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जो कि हैं इन स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम। तो स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में आपके पास ये दो इक्वेशंस आ रही हैं। तो अगर आप इन इक्वेशंस के हिसाब से सर्किट बनाओगे तो आपके पास स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम का इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। तो वो जो सर्किट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन स्टैनलीज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि स्टैनलीज ट्रांसफॉर्मेशन में हम स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये जो आपकी इक्वेशंस आई है इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डीई क्यूई फ्रेम। तो ये आपका स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम था। डीई क्यूई फ्रेम में क्या होता है, जो आप उसमें भी आपके पास दो एक्सेस होती हैं दैट आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। एक क्वाड्रेचर एक्सेस है, एक डायरेक्ट एक्सेस है। बट ये जो एक्सेस होती है दिस इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। इसमें हमने देखा था जो स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में हमें वेरिएबल्स आते थे ये साइनोसाइडल वेरिएबल्स होते थे, और जो ये आपके डीई क्यू एक्सेस वाले रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम वाले वेरिएबल्स थे दे वेर डीसी इन नेचर। तो यहाँ से हमें क्या मिलता था, एक बिल्कुल ही एक आपके पास एक डिकपल्ड मशीन मिल जाती थी। तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे टू डीई क्यूई फ्रेम। इन इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे तो रोटेटिंग सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम से हम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में आएंगे। तो वहां पर जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि वी क्यू एस एस जो था दिस इज इक्वल टू वी क्यू ई एस कॉस ऑफ थीटा ई प्लस वी डी ई एस साइन ऑफ थीटा ई, और ये जो वी डी एस एस है दिस इज इक्वल टू माइनस वी क्यू ई एस साइन ऑफ थीटा ई प्लस वी डी ई एस कॉस ऑफ थीटा ई। तो ये सब कहाँ से आया, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ये आपका स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम है, दिस इज योर स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, और ये है आपका रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। तो आप यहां से देख सकते हो हम ये जो VQES है यानी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, ये जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में जो आपको क्वाड्रेचर एक्सिस वोल्टेज आ रही है, तो आप देख सकते हो कि इसका कंपोनेंट क्या होगा अपॉन VQSS। तो आप इसका ये कंपोनेंट देख सकते हो क्या आएगा। सपोज को ये अगर आप कंपोनेंट देखोगे, और क्योंकि ये जो आपका सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है ये रोटेट कर रहा है एट सिंक्रोनस स्पीड। तो क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, सो आफ्टर टाइम टी ये जो इन दोनों के बीच में ये एंगल होगा ये कितना होगा, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा ई टी। जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा है इनटू टाइम, उससे आपको ये एंगल थीटा मिल जाएगा। तो देखो इसका ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, सो दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू वी क्यू ई एस कॉस ऑफ थीटा ई। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, अब डी एक्सिस जो है डी एक्सिस का कंपोनेंट भी देख सकते हो। ये जो आपकी ये वाला डी एक्सिस है इसका कंपोनेंट क्या होगा ऑन वी क्यू एस एस। तो आप इसका भी कंपोनेंट देख सकते हो। तो ये वाला जो आपका समझो कंपोनेंट आ जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू वी डी ई एस साइन ऑफ थीटा ई। तो आप ऐसे ही आप दोनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हो अलोंग क्यू एस। तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी वी क्यू एस कॉस ऑफ थीटा ई माइनस वी डी एस साइन ऑफ थीटा ई।
तो VQSS क्या होता है इन टर्म्स ऑफ योर रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम वेरिएबल्स. सो VQSS विल बी इक्वल टू VQES cos of theta e प्लस VDES sin of theta e. तो जैसे आपने वोल्टेजेस को कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्रेम टू रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, वैसे ही आप करंट्स को भी कन्वर्ट कर लो. So IQSS will be equal to IQES cos of theta e plus IDES sin of theta e. PsiQSS will be equal to PsiQES cos of theta e plus IDES sin of theta e. तो आप वोल्टेज, करंट, फ्लक्स, सब फ्लक्स लिंकेज सबको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम टू रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम. सिमिलरली क्वाड्रेचर एक्सेस को आपने कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही डायरेक्ट एक्सेस कंपोनेंट्स को भी हम कन्वर्ट कर देंगे. अब ये जो भी हमारे वैल्यूज आए हैं, इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 12A एंड 12B. यानी VQSS की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, IQSS की जगह पे हम ये वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, PsiQSS की जगह पे हम ये वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, VDSS की जगह पे आप ये वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो, IDSS की जगह पे ये वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, और PsiDSS की जगह पे ये वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो. तो यहां से हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी. So this will be VQES cos of theta e plus VDES sin of theta e, and this will be equal to RS IQES cos of theta e plus IDS sin of theta e, ये आपका IQSS है, plus d by dt of psi QES cos of theta e plus psi DES sin of theta e, and take this as equation 13. हमने अब कुछ भी नहीं किया है, इन सब वेरिएबल्स को इनके इक्विवेलेंट रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया. अब ये वाला जो पार्ट है आपका डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस कॉस ऑफ थीटा ई प्लस साई डी एस साइन ऑफ थीटा, इसे हम एक्सपैंड करेंगे. तो हम जानते हैं कि थीटा ई इज इक्वल टू ओमेगा ई टी. इसकी डिफरेंशिएशन करो बाय यूबी रूल. सो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस ऑफ थीटा ई डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू ई एस प्लस साई क्यू ई एस डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ थीटा ई. थीटा ई की जगह पे ओमेगा ई टी सब्स्टिट्यूट कर लो. तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, इंटरनल डिफरेंशिएशन की वजह से ओमेगा ई बाहर आ जाएगा, और कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा ई टी की जगह पे वापस थीटा ई मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, इस चीज की डिफरेंशिएशन कितनी आ गई, कॉस ऑफ थीटा ई डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू ई एस माइनस ओमेगा ई साई क्यू ई एस साइन ऑफ थीटा ई. इससे मैंने इक्वेशन 14 ले लिया. इसके बाद इस वाले पार्ट की डिफरेंशिएशन करो. तो इस पार्ट की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारे पास क्या जाएगा, साइन ऑफ थीटा ई डी बाई डी टी ऑफ साई डी ई एस प्लस साइन ऑफ थीटा ई. तो जब आप साइन ऑफ थीटा ई की डिफरेंशिएशन करोगे, ये ओमेगा ई बाहर आ जाएगा, और साइन की डिफरेंशिएशन कॉस. तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा ई साई डी एस कॉस ऑफ थीटा ई. तो ये जो आपके वैल्यूज हैं 14 और 15 जो हमें मिले, डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस कॉस ऑफ थीटा ई की जगह पे ये वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, डी बाई डी टी ऑफ साई डी एस साइन ऑफ थीटा ई की जगह पे ये वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो. उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो. कॉस ऑफ थीटा ई के कोफिशिएंट्स देखो, साइन ऑफ थीटा ई के कोफिशिएंट्स देखो, ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस ऑफ थीटा ई का कोफिशिएंट क्या है, बी क्यू ई एस. अब मैंने क्या किया, ये जो हमें पता है, अब हम रोटेटिंग रेफरेंस, हम सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो ये सुपरस्क्रिप्ट ई फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ड्रॉप कर रहा हूं. जहां पर अब ये ऊपर ये कुछ नहीं लिखा, आपको समझ जाना है कि हम सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं, वरना मुझे हर जगह पे यहाँ पर ई ई ई ई ई ई लिखते जाना है. तो अब जहां पर ये ऊपर मैंने ई नहीं लिखा, आपको समझ जाना है कि हाँ ये सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम ही है. तो ये बस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, टाइम सेविंग की वजह से मैं ऊपर ये ई नहीं लिख रहा हूं. तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि हमने क्या कर दिया, इन दो वैल्यूज को इधर पे पुट कर दिया, और अब हम देख रहे हैं कोफिशिएंट्स, कॉस ऑफ थीटा ई साइन ऑफ थीटा ई के कोफिशिएंट्स क्या है. देखो कॉस ऑफ थीटा ई का कोफिशिएंट क्या है, वी क्यू एस. अब आप राइट साइड से देखो, कॉस ऑफ थीटा ई, कॉस ऑफ थीटा ई किसके साथ है, आर एस आई क्यू ई एस कॉस ऑफ थीटा ई. तो कॉस ऑफ थीटा ई का राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट है आर एस आई क्यू एस, तो आर एस आई क्यू एस. इसके अलावा देखो कॉस ऑफ थीटा ई डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस, तो इसीलिए यहां पर क्या लिख दिया, डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस, कॉस ऑफ थीटा ई इसका कोफिशिएंट है. सिमिलरली ओमेगा ई साई डी एस, इसमें भी आपका कॉस ऑफ थीटा ई आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया, कॉस ऑफ थीटा ई वाले कोफिशिएंट्स की टर्म में इक्वेशन 16 को लिख दिया.
सिमिलरली अब आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका साइन ऑफ थीटा ई वाले कोफिशिएंट्स हैं, कौन सा है यहाँ पे, वीडी। सो वीडी विल बी इक्वल टू आर एस आई डी एस। तो आर एस आई डी एस प्लस ये भी साइन ऑफ थीटा ई वाला कोफिशिएंट है, डी बाई डी टी ऑफ साई डी एस माइनस ओमेगा ई ओमेगा क्यू एस साइन, यहाँ पर भी साइन ऑफ थीटा ई आ रहा है, तो ये भी आपके कोफिशिएंट आ रहे हैं। तो आपके पास इक्वेशन 16 आ गई, इक्वेशन 17 आ गई। ये सारी टर्म्स हैं इन रोटेटिंग फॉर्म। तो हमने कन्वर्ट कर लिया है फ्रॉम synchronously rotating reference frame, so from a stationary reference frame to a synchronously rotating reference frame। तो ये आपके, ये जो नीचे एस एंड एस का मतलब ये स्टेटर की इक्वेशंस है, एस मतलब स्टेटर। तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं दे आर इन रोटेटिंग फॉर्म। तो अगर आप देखोगे अपनी सिंक्रोन जो आपकी स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम की इक्वेशंस थी, ऑलमोस्ट वैसी ही इक्वेशन आई है आपको, बट एक टर्म एक्स्ट्रा है। देखो वी क्यू एस एस इज इक्वल टू आर एस आई क्यू एस एस, यहाँ पर क्या है आपका वी क्यू एस एस इज इक्वल टू आर एस आई क्यू एस एस प्लस डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस एस, सेम। बस डिफरेंस कहां पर आ रहा है, एक एडिशनल टर्म अब आ गई हमारे पास। ये जो टर्म है आपकी, दिस इज ये जो ओमेगा ई साई क्यू एस है, ओमेगा ई साई डी एस है, दीज आर स्पीड ईएमएफ्स। ये क्यों आए, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो रोटेशन की ऑफ एक्सिस की वजह से एक ईएमएफ आता है जिसे हम स्पीड ईएमएफ बोलते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है जब हम सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में आ जाते हैं। तो अगर आप ओमेगा ई को 0 पुट करोगे, हम वापस कहाँ चले जाएंगे, यानी आप क्या बोल रहे हो कि आपकी जो ये एक्सिस है ये रोटेट नहीं कर रही है। जब एक्सिस रोटेट नहीं कर रही है, आप स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में आ जाओगे, तो आपके पास वापस आ जाएगा वी क्यू एस एस इज इक्वल टू आर एस आई क्यू एस एस प्लस डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस एस। तो अगर आपका ओमेगा ई 0 होगा तो ये जो हमारी इक्वेशन 16 17 है, दिस विल रिवर्ट बैक टू स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम। अब देखो रोटर जो है हमारा, अगर वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये जो हमारी 16 और 17 वाली इक्वेशंस आई हैं स्टेटर साइड की, वैसी ही एग्जैक्टली आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी फॉर द रोटर साइड आल्सो, इफ योर ओमेगा आर रोटर इज नॉट मूविंग। सो यू विल बी हैविंग वी क्यू आर, आर मतलब रोटर साइड की हम बात कर रहे हैं। तो यही इक्वेशंस आ जाएंगी, बस यहाँ पर ये जो सबस्क्रिप्ट है एस, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय आर। So VQR will be equal to RR IQR plus d by dt of psi QR plus omega E psi dr. VDR will be equal to RR IDR plus d by dt of psi dr minus omega E psi QR। तो ये आपके पास इक्वेशन 18 और 19 आ गई। तो यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल्स हैं दे आर रेफर्ड टू स्टेटर। लेकिन जो हमारा रोटर होता है, हमारा रोटर मूव करता है एट स्पीड ओमेगा आर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका रोटर होता है दिस मूव्स एट अ स्पीड ओमेगा ई माइनस ओमेगा आर रिलेटिव टू सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्रेम। तो जो आपकी डी क्यू एक्सिस है फिक्स्ड ऑन रोटर, वो मूव करती हैं एट अ स्पीड ओमेगा ई माइनस ओमेगा आर। ओमेगा ई क्या है, हमारी सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्रेम की स्पीड जो है, रोटर हमारा मूव कर रहा है ओमेगा आर से, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है दैट इज ओमेगा ई माइनस ओमेगा आर। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो स्पीड ईएमएफ है, इंस्टेड ऑफ ओमेगा ई यहाँ पर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। So here VQR will be equal to RR IQR plus d by dt of psi QR plus omega E minus omega R psi dr. So this is taking into consideration the relative motion. Similarly, VDR will be equal to RR IDR plus d by dt of psi dr minus omega E minus omega R psi QR. तो ये आ गई आपकी DEQE फ्रेम की रोटर साइड की इक्वेशंस। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 20, इक्वेशन 21 है और इक्वेशन 16 और इक्वेशन 17 है। इस इक्वेशन 16 इक्वेशन 17 को भी मैं कहीं पे रख लेता हूं। अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वी विल डिराइव द इक्विवेलेंट सर्किट। मैं फिलहाल छोटा करके साइड पे रख देता हूं। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, VQS is equal to RS IQS. So VQS is equal to RS IQS. तो
हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के हिसाब से ये सर्किट हमें बनाना है। प्लस साई ई ओमेगा ई साई डी एस, तो ये स्पीड ईएमएफ है, सो इस ईएमएफ को आपने ऐसे दिखाना है ओमेगा ई साई डी एस, प्लस डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस। So what is this psi QS? This is the stator side flux linkage. तो यहाँ पर हमने दिखाया stator side flux linkage, यहाँ पर आपका मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस है, दिस इज द स्टेटर साइड लीकेज इंडक्टेंस। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ द स्टेटर साइड हमें मिल जाती है। तो अगर हम देखेंगे फ्लक्स लिंकेज एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ करंट्स, सो दे कैन बी रिटन एज, ये जो हमारा साई क्यू एस है, सो दिस इज इक्वल टू एल एल एस इंटू आई क्यू एस। तो ये रहा हमारा एल एल एस एंड द करंट इज आई क्यू एस प्लस द मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस एल एम एंड आई क्यू एस प्लस आई क्यू आर। सो दिस इज एल एम आई क्यू एस प्लस आई क्यू आर, और दिस इज आवर टोटल फ्लक्स लिंकेज। तो यहाँ पर हमारी ये टर्म डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू एस हमारा आ जाता है। वैसे हमारी बाकी टर्म्स हैं साई क्यू आर, दैट इज एल एल आर इंटू आई क्यू आर प्लस एल एम आई क्यू एस प्लस आई क्यू आर। तो ये आपकी रोटर लीकेज इंडक्टेंस है, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। तो सेम चीज हमारे रोटर साइड से भी होगी। psi qm will be lm iqs plus iqr, और ये आपके फिर dxs वाले कंपोनेंट्स हैं। तो ये आपकी आ गई आपकी स्टेटर साइड की इक्वेशंस। सिमिलरली जो आपकी रोटर साइड की इक्वेशंस हैं, तो रोटर साइड की इक्वेशंस के लिए क्या होगा, वी क्यू आर इज इक्वल टू आर आर आई क्यू आर। सो दिस इज आर आर, और करंट फ्लो हो रही है आई क्यू आर प्लस ओमेगा ई माइनस ओमेगा आर साई डी आर। तो ये स्पीड ईएमएफ आ गया, और डी बाई डी टी ऑफ साई क्यू आर। तो यहाँ पर आपकी ये इंडक्टेंसेस जो है, सो दिस इज योर साई क्यू आर फ्लक्स लिंकेज टर्म्स। तो ये आपका क्वाड्रेचर एक्सिस सर्किट आ गया। सिमिलरली अब आपको डायरेक्ट एक्सिस सर्किट भी बनाना है। सो VDS विल बी इक्वल टू RS IDS माइनस ओमेगा ई साई क्यू एस प्लस डी बाई डी टी ऑफ साई डी एस, और रोटर साइड की इक्वेशन VDR is equal to RR IDR माइनस ओमेगा ई माइनस ओमेगा आर साई क्यू आर प्लस डी बाई डी टी ऑफ साई डी आर। तो वो ये वाली इक्वेशन। तो आपका ये क्या आ गया, आपका जो आपका क्वाड्रेचर एक्सिस सर्किट, डायरेक्ट एक्सिस सर्किट हमने डिराइव कर लिया। सो दिस इज योर डायनामिक डीई क्यूई इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मशीन। तो ये आपका क्यूई एक्सिस सर्किट है और ये आपका डीई एक्सिस सर्किट है। तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम देखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास ये आपका क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट ऑफ स्टेटर वोल्टेज है, दिस इज द डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट ऑफ स्टेटर वोल्टेज, quadrature axis component of rotor voltage, direct axis component of rotor voltage. Similarly ये currents हैं आपकी, तो and this is your matrix। यहाँ पर S जो है, this is the Laplace operator। अब देखो, जो आपकी सिंगली फेड मशीन हो, हमारे पास क्या होती है, डबली फेड इंडक्शन मशीन एंड सिंगली फेड इंडक्शन मशीन। सिंगली फेड इंडक्शन मशीन में क्या होता है, आप सिर्फ स्टेटर साइड से सप्लाई देते हो, लेकिन जो डबली फेड इंडक्शन मशीन होती है उसमें आप स्टेटर साइड से भी सप्लाई देते हो, रोटर साइड से भी सप्लाई देते हो। तो जब आप रोटर साइड से सप्लाई दोगे, आपकी डबली फेड मशीन होगी, तो आपके पास वी क्यू आर वी डी आर के भी वैल्यूज मिल जाएंगे। लेकिन जो आपकी सिंगली फेड मशीन है, सिंगली फेड मशीन में जहां सिर्फ स्टेटर से हम सप्लाई देते हैं, वहां पर ये जो वी क्यू आर वी डी आर है, दिस विल बी 0। अब हम क्या चाहते हैं, हम एक कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। हमारा जो हमने ये मशीन मॉडल डिराइव किया है, जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने डिराइव किया, हम क्या चाहते हैं, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास ये दो सर्किट्स आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारा जो हमारा सर्किट है, हमारे पास एक कॉम्पैक्ट सा सर्किट हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन 16 और 17 थी, इसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आएंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप कैसे ले आओगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो बाय -j।
तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, दिस विल बी माइनस जे टाइम्स VDS माइनस जे टाइम्स RSIDS माइनस जे टाइम्स D/dt ऑफ साइडीएस माइनस माइनस जे ओमेगा ई साई QS, और फिर ऐड कर दो इक्वेशन 16 के साथ। तो देखो यहाँ पर जब आप माइनस जे से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऐड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, VQS माइनस जे टाइम्स VDS। सिमिलरली क्योंकि यहां से भी आपने माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दिया, RS को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो आपके पास आ जाएगा IQS माइनस जे टाइम्स IDS। तो ऐसी आपकी इक्वेशंस आगे तक आपको मिल जाएंगी। तो हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी इक्वेशंस को ले आएंगे। और हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कॉम्पैक्ट सा सर्किट मिल जाए। तो जब आप इक्वेशन 17 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस जे से और ऐड कर दोगे विद इक्वेशन 16, आपके पास ऐसा सर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, VQS माइनस जे टाइम्स VDS RS IQS माइनस जे टाइम्स IDS प्लस D/dt ऑफ SiQS माइनस जे टाइम्स ओमेगा सॉरी साइडीएस प्लस जे टाइम्स ओमेगा ई SiQS माइनस साइडीएस। सो यहाँ से आप क्या देखोगे, अब हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाएंगे। सो दिस इज ये जो VQS माइनस जे टाइम्स VDS है, सो इसको आप एक ही टर्म से रिप्रेजेंट कर लो VQDS, जहां पर आपका VQDS इज इक्वल टू VQS माइनस जे टाइम्स VDS। दिस इज RS IQDS, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स हैं, प्लस D/dt ऑफ SiQDS प्लस जे टाइम्स ओमेगा ई SiQDS। तो यहाँ पर क्या है आपका VQDS IQDS SiQDS, दीज आर कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स। सब्सक्रिप्ट ही मैंने ओमिट कर दिया था, तो मतलब हम ये सारा क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। एक्चुअली सबके ऊपर ऐसे, यहाँ पर भी ई है, 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 बट सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए ये मैंने हटा दिया। हमें ऑलरेडी पता है कि हम सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपकी स्टेटर साइड की इक्वेशन थी। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप माइनस जैसे का मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो डी एक्सिस कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको माइनस जे से मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड कर लो विद द क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट्स रोटर साइड पे भी। तो आपके पास रोटर साइड के लिए ये वाली इक्वेशंस आ जाएंगी, वी क्यू डी आर विल बी इक्वल टू आर आर आई क्यू डी आर प्लस D/dt साई क्यू डी आर प्लस जे टाइम्स ओमेगा ई माइनस ओमेगा आर साई क्यू डी आर, जहां पर आपका क्या होगा, वी क्यू डी आर आई क्यू डी आर साई क्यू डी आर, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स। अब इसके हिसाब से हम एक सर्किट बनाएंगे। ये आपकी इक्वेशंस हैं। सो योर वी क्यू डी एस इज इक्वल टू आर एस आई क्यू डी एस प्लस जे ओमेगा ई साई क्यू डी एस प्लस D/dt ऑफ साई क्यू डी एस। तो यहाँ पर ये आ जाएगा LLS और ये आ जाएगा LM एंड दिस विल बी योर साई क्यू डी एस। रूटर साइड की इक्वेशंस, क्योंकि हम सिंगली फेड मशीन की बात कर रहे हैं, तो योर वी क्यू डी आर दिस विल बी इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पर ऐसे शॉर्ट कर देना है। अगर डबली फेड मशीन होगी तो यहाँ पर फिर आपको वी क्यू डी आर दिखाना है। सो दिस इज इक्वल टू आर आर आई क्यू डी आर प्लस जे टाइम्स ओमेगा ई माइनस ओमेगा आर साई क्यू डी आर प्लस D/dt ऑफ साई क्यू डी आर। सो ये जो आपकी ये दो मिलके ये रिप्रेजेंट करते हैं साई क्यू डी आर को। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम DQS इक्विवेलेंट सर्किट। सो दिस इज अबाउट द डायनामिक मॉडलिंग ऑफ ए इंडक्शन मोटर, जहां पर हमने ABC से स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में ट्रांसफॉर्म किया, जहां से हमें दो वेक्टर्स मिले। ये वेक्टर्स साइनोसाइडल इन नेचर थे। फिर स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम से हमने रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ट्रांसफॉर्म किया, तो वहां से हमें दो DC वेक्टर्स मिले। इन दो DC वेक्टर्स से हमें क्या मिलता है, हमारे पास दो करंट्स एस्टेब्लिश हो जाती हैं, IQDS और ID। आप IQ और ID करंट्स, ये दोनों करंट्स होती हैं 90 डिग्री टू ईच अदर और ये डिकपल्ड होती हैं फ्रॉम ईच अदर। अगर आप IQ को चेंज करोगे ID पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ID पे चेंज करोगे IQ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ID को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, टॉर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। IQ को चेंज करोगे तो टॉर्क चेंज होगा, फ्लक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो
हमारा क्या हो जाएगा, जो इंडक्शन मोटर होगा उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे जस्ट लाइक ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। एंड ये है हमारा डायनेमिक मॉडल। एंड यूजिंग दिस डायनेमिक मॉडल हम अपने जो हमारा इंडक्शन मोटर है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं इवन इन ट्रांजिएंट कंडीशंस। ट्रांजिएंट कंडीशंस में जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट था नॉर्मल, जो स्केलर कंट्रोल के टाइम पे हम देख रहे थे वो उधर पे वर्क नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर आप ट्रांजिएंट कंडीशंस में भी एनालिसिस कर सकते हो। तो फॉर ट्रांजिएंट कंडीशंस हम इस वाले सर्किट का यूज कर सकते हैं। सो वी विल स्टॉप हेयर।